Good morning students. Today we will do SQL commands of database. SQL क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि SQL क्या है. SQL is a simple and powerful language used to perform the various operations like create, retrieve and manipulate the data in a database. SQL is an easy and understandable language. The various categories of SQL commands are as under. ठीक है, सिक्वल जो है एक बहुत ही पावरफुल सिंपल लैंग्वेज है जिसके राही हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, रिट्राइव करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, सिक्वल की टोटल 4 कैटेगरीज हैं लेकिन हम जो हैं सिर्फ 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ अ DDL, सेकंड वन इज़ अ DML. DDL stands for Data Definition Language, DML stands for Data Manipulation Language. अब जैसे DDL है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि DDL क्या होती है. DDL के साथ हम डिफ़ाइन करते हैं डाटा स्ट्रक्चर को. ठीक है, DDL में जैसे हमने कोई भी डेटाबेस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिफ़ाइन करेंगे. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? क्रिएट, अल्टर प्लस ड्रॉप. DDL हैज़ अ प्री डिफाइंड सिंटेक्स फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा. मीन्स कि DDL का जो है पहले से बना हुआ एक सिंटेक्स पड़ा है जिसको जस्ट हमने कमांड्स लगा के यूज़ करने हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी डाटाबेस टेबल को क्रिएट करना है तो सिक्वल सिंटेक्स में कौन सी कमांड यूज़ होगी? क्रिएट कमांड. क्रिएट मतलब टेबल को बनाना है. ठीक है, क्रिएट कमांड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? पैरामीटर होंगे उसके, प्लस टेबल का नेम होगा, प्लस कॉलम डेफिनेशन होगी. ठीक है, देन जब टेबल एक बार क्रिएट हो गया तो इट कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग द अल्टर कमांड. अगर हमने एक टेबल बना लिया क्रिएट कमांड यूज़ करके, अब उसमें मान लो हमने कोई और कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है, उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? अल्टर. ओके, इफ़ टेबल इज़ नो लॉन्गर नीडेड, अगर टेबल की लंबे समय तक हमें ज़रूरत नहीं है, वी वॉन्ट टू डिलीट इट, तो डिलीट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? ड्रॉप कमांड. ओके, तो 3 कमांड्स आती हैं इस कैटेगरी में DDL में, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप. ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है DML. DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ये भी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज की एक फैमिली है. ठीक है, ये इसके साथ हम क्या करते हैं? रिट्राइव, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट डाटा इन अ डेटाबेस. DML में हमारे को हम कौन कौन सी क्वेरीज यूज़ करते हैं? जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. सिलेक्ट क्या करेगी? रिट्राइव करेगी. रिट्राइव मीन्स होता है डाटे को लेना. ठीक है, फ्रॉम अ डाटाबेस. इंसर्ट करेगी, कोई भी न्यू कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करनी है टेबल में. देन अपडेट कमांड जो है एग्जिस्टिंग डाटे को अपडेट करेगी. डिलीट जो है डिलीट करेगी ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल. ये तो हमने 2 लैंग्वेज पढ़ ली, DDL एंड DML. अब हम जैसे कि कोई भी टेबल बनाते हैं उसमें कुछ भी किस टाइप का हमने डाटा स्टोर करना है, उसके लिए आगे आती हैं डेटा टाइप्स. Data type is an attribute that specifies the type of data that the object can hold. ठीक है, डेटा टाइप क्या होती है कि एक टेबल में एक कॉलम में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा. ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती है? जैसे इंटीजर डाटा टाइप आ गई, करैक्टर आ गई, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है, लेकिन हम डिफाइन जो है करैक्टर, नंबर, डेट एंड टाइम एंड लार्ज ऑब्जेक्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट जो आता है हमारे पास दैट इज़ करैक्टर डाटा टाइप. करेक्टर डाटा टाइप क्या करती है? स्टोर करती है करेक्टर डाटा इन अ स्ट्रिंग्स विद वाइट वैल्यूज़ कोरस्पॉन्डिंग टू द करेक्टर इनकोडिंग स्कीम जनरली कॉल्ड अ करेक्टर सेट. ठीक है, करेक्टर डाटा में स्ट्रिंग्स जो हैं वाइट वैल्यू में स्टोर होते हैं. नेक्स्ट आती है कैर डाटा टाइप. इट स्टोर द फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग्स. कैर में फिक्स्ड लेंथ का होता है. अगर हमने मान लो 5 करेक्टर फिक्स कर दिए तो उसमें क्या होगा? मान लो हमने 2 करेक्टर यूज़ किए लेकिन 3 जो लेफ़्ट बच गए उनकी भी स्पेस है जो ऑक्यूपाई हो जाएगी. ठीक है, बेयर केयर क्या होगी? इट स्टोर्स द वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग्स. मान लो हमने 20 लिए हैं बेयर केयर में, तो अगर हमने यूज़ सिर्फ 10 किए हैं तो बाकी की जो स्पेस है फ्री पड़ी रहेगी. वेरिएबल जितनी हमने चाहिए उतने ही हम यूज़ करते हैं. नंबर डेटा टाइप में क्या होएगा? फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. इसमें फिक्स्ड भी होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों नंबर में आ जाते हैं. ठीक है, डेट टाइम डाटा टाइप. इट स्टोर्स द ईयर, मंथ, डे एंड आवर्स. इसमें डेट टाइम लिखने के लिए ये डाटा टाइप स्टोर होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द रूल्स ऑफ सिक्वल कमांड्स. अगर हमने सिक्वल कमांड्स को लिखना है उसके लिए क्या रूल्स हैं?
एवरी सीक्वल कमांड्स मस्ट एंड विद द सेमीकोलन। कोई भी अगर हम सीक्वल की कमांड लिख रहे हैं तो उसका एंड किसके साथ होगा, सेमीकोलन के साथ होगा। स्पेस सेपरेट्स क्लोजेस फ्रॉम वन अनदर, दो क्लोजेस के बीच में स्पेस होगी, ठीक है। सीक्वल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सीक्वल जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, हम लोअर और अपर लेटर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ मल्टीपल लाइन्स फॉर अ पर्टिकुलर सीक्वल स्टेटमेंट्स फॉर क्लैरिटी पर्पज़, ठीक है। मल्टीपल लाइन्स हम यूज़ कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए। देन कॉमा सेपरेट्स द पैरामीटर विद इन द क्लोज, हर एक सीक्वल कमांड का जो भी हमारा कॉमा हो, जैसे हमने के मान लो कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं तो उसमें हर एक के एंड में कॉमा आएगा और एंड में सेमीकोलन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ टेबल। मान लो हम सीक्वल कमांड के साथ टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेबल होता क्या है। टेबल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हमारा डाटा जो है स्टोर होता है, ठीक है। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल्स ਜਿਹੜਾ विच स्टोर्स द डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। हर एक टेबल का अपना एक यूनीक नेम होंगे, ठीक है। टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ क्या क्या होंगे, रोज़ होंगे और कॉलम होंगे हैं। मल्टीपल जो है डाटा जो है हमारा टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर होंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा, और डाटे ਨੂੰ मिला के हमारा एक डाटाबेस तैयार हो जाता है, ठीक है। हुन टेबल जो है हमारा उसको बनाने के लिए क्या रूल्स हैं। फर्स्ट क्या है, टेबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर। जो भी टेबल हमने बनाना है, टेबल नेम जो है वो एक लेटर नाल स्टार्ट होएगा। टेबल नेम कैन नॉट लॉन्गर दैन 30 करैक्टर्स। एक टेबल नेम ਆਪਾਂ 30 करैक्टर तो ज़्यादा ऊपर नहीं रख सकते। टेबल नेम मस्ट ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक A to Z, ठीक है, एंड 0 to 9 एंड अंडरस्टोन डॉलर साइन है साइन हम इसमें यूज़ करेंगे। कॉलम नेम विद इन अ टेबल शुड बी यूनिक। कॉलम नेम जो है टेबल के अंदर यूनिक होना चाहिए। अब एक वैलिड जो एग्जांपल दे रही हूँ वैलिड टेबल नेम की, जैसे विनोद। अब इसमें ये वी है जो कैपिटल है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, ओके। अब विनी के साथ हम हैश टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच में स्पेस देने तो है यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, अंडरस्कोर, ठीक है। डॉलर साइन के साथ कुछ भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ रूल्स हैं कि टेबल को बनाना है तो उसके आप रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे कि मान लो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट कमांड, ठीक है। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। द डेफिनेशन मस्ट इंक्लूड इट्स नेम and the names and the attribute of its columns. The definition can include other attributes of the table such as primary key, check, constants. create command में जो इसका टेबल का नेम आ जाएगा, इसमें हम प्राइमरी की और कॉन्स्टेंट्स भी हैं जो डिफरेंट टाइप के, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, अब टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, सिक्वल क्रिएट टेबल देन टेबल का नेम, उसके बाद कॉलम जो भी हमने उसमें यूज़ करने हैं, कितने भी कॉलम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आई हैव क्रिएटेड हियर 2 कॉलम्स, कॉलम 1 देन उसकी डाटा टाइप आएगी कि कॉलम में किस टाइप का डाटा होगा। डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन कोई भी अगर आपने देनी है, देन कॉन्स्टेंट्स कोई भी लगाना है, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, नल, कुछ भी यूनिक, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स मैं आपको आगे बताऊँगी कितने टाइप के होते हैं। देन सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, डेटा टाइप देन डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन देन कांस्टेंट, और हर एक जो कॉलम है वो एंड हो रहा है कॉमे के साथ, और जो पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस बंद देन सेमीकोलन, ओके। दीज आर द रूल्स ऑफ क्रिएशन अ टेबल। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। Integrity constants are used to prevent the entry of invalid information into a table. Constants क्या करती हैं, अगर हमने कोई भी इनवैलिड इंफॉर्मेशन जो है टेबल में एंटर ना करे उसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं। डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम इसकी, जैसे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, देन चेक, आफ्टर दैट डिफ़ॉल्ट, ओके। फर्स्ट वन इज़ अ नॉट नल कॉन्स्टेंट्स। नॉट नल क्या करेगा, इट इन्फोर्सेस अ फील्ड टू ऑलवेज कंटेन अ वैल्यू। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स कैन बी यूज्ड ओनली ऑन कॉलम लेवल। जिहड़ा ए है ना नॉट नल, कहाँ पे यूज़ होगा, सिर्फ कॉलम लेवल पे यूज़ होगा, इसको हम टेबल लेवल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये क्या करेगा, फील्ड को कि हमेशा उसमें कोई वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, हम उसको नल नहीं छोड़ सकते हैं, खाली ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, कॉलम नेम देन डेटा टाइप देन जहाँ पे जैसे हमने बोला था पहले कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा नॉट नल देन कॉमा, ओके। सेकंड कांस्टेंट है यूनिक की कांस्टेंट्स। यूनिक की कांस्टेंट्स रिक्वायर्स दैट एवरी वैल्यू इन अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम कैन बी यूनिक।
दैट नो टू रोज ऑफ अ टेबल हैव द डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन अ टेबल। यूनिक की कॉन्स्टेंट्स क्या करेगा कि जो भी वैल्यू है कॉलम के अंदर, हर एक कॉलम के अंदर वो डिफरेंट होनी चाहिए। टू रोज़ में हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। यूनिक की कॉन्स्टेंट इज़ द सेम एज प्राइमरी की। ठीक है, ये यूनिक की जो है सेम है प्राइमरी की तरह। इट डजेंट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, दोनों में फिर भी है, दोनों का वर्क सेम, बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है यूनिक की और प्राइमरी की में। ठीक है, इन दोनों में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड द प्राइमरी की। दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर कैन ओनली बी वन प्राइमरी की पर टेबल। ठीक है, एक टेबल के ऊपर हम एक ही प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज यू कैन हैव एज मैनी यूनिक कीज पर टेबल एज यू वांट। पर यूनिक की आप कितनी भी यूज़ कर सकते हो एक टेबल के ऊपर। प्राइमरी की डजेंट एक्सेप्ट नल वैल्यूज़, प्राइमरी की के जो है नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करती। यूनिक की कॉलम जो है कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, सिंटेक्स क्या है दोनों लिखने का यूनिक की? एट कॉलम लेवल, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स एंड यूनिक नेम। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। Primary key constants uniquely identifies each record in a database table. Primary key must contain unique values. Primary key column cannot contain null values. ये हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, each table should have a primary key. Each table can have only one primary key. Where primary key is applied on a single activity is called the simple key. When it is applied two or more एट्रीब्यूट्स देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट की। ठीक है, अगर सिंगल सेल के ऊपर हम लगाएंगे, सिंगल कॉलम के ऊपर लगाएंगे तो इसको बोलते हैं सिंपल की। अगर टू या मोर एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसको ए बन जाती है कॉम्पोजिट की। इसको हम नल नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इसमें डाटा फिल करना ही पड़ेगा। ओके, सिंटेक्स क्या है? कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स नेम, देन प्राइमरी की। ओके, देन कॉमा। नेक्स्ट वन इज़ अ फॉरेन की। Foreign key is in one table points to a primary key in another table. Foreign key column can refers to a primary key or unique key column of the other table. The primary key and the foreign key relationship is also called the parent-child relationship. Primary और foreign key दोनों सेम है। ठीक है, दोनों को आपस के रिलेशन को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोला जाता है। जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी उसको वो पेरेंट्स है। नेक्स्ट जो है सब पार्ट्स उसके ऊपर चाइल्ड रिलेशनशिप आ जाता है, दैट इज़ अ फॉरेन की। ओके, टेबल में पॉइंट्स जो होते हैं उसके ऊपर ये लगती है, रेफर्स टू एज अ प्राइमरी की। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ अ चेक कॉन्स्टेंट्स। चेक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? चेक कॉन्स्टेंट is a condition that defines value data when adding or updating an entry in a table of a relational database. Check constants is applied to each row in a table. Check constants syntax is here: constant name, then check, ठीक है, brackets, then comma. Okay, next one is a default constants. Default constants allows you to specify a value that the database will use to populate fields that are left blank in the input source. Default कोई भी constants उठा लेगा। Clear? Next is modifying columns. Modifying column में modify column मतलब कि हमने पूरा हमारा database बन चुके हैं, उसमें अब अगर हमने अल्टर करना है, ठीक है, कोई भी कॉलम को और एडिट करना है तो उसके लिए अल्टर टेबल कमांड यूज़ होती है। मॉडिफाई द कॉलम और कॉन्स्टेंट्स इन द एग्जिस्टिंग टेबल, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ कॉलम। एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो चेंज द डाटा टाइप ऑफ द ऑल कॉलम। डाटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। कुछ भी हमने अगर टेबल में अल्टर एडिटिंग करनी है तो हम उसके लिए अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स इज हियर सीक्वल अल्टर टेबल, टेबल का नेम आ जाएगा जिसको हमने अल्टर करना है। ठीक है, देन मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करना है? कॉलम नेम आ जाएगा, देन कॉलम में कौन सी टाइप है, देन उसका एंड हो जाएगा सेमीकोलन के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ अ ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड जो होती है विल रिमूव एन इंटायर टेबल फ्रॉम योर डेटाबेस। ठीक है, सीक्वल ड्रॉप टेबल देन पर्सन। ओके,
ड्रॉ मतलब डिलीट करना है अगर हमने। देन अल्टर टेबल कमांड, दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द बेस टेबल डेफिनेशन, ये हम पहले ही कर चुके हैं। उसमें हमारा आती है अब अपडेट कमांड। अपडेट कमांड जो होती है अपडेट करेगी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, ठीक है। अपडेट देन टेबल नेम, सेट कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू 2, वेयर सम कॉलम देन सम वैल्यू कॉमा। नेक्स्ट इज़ अ डिलीट कमांड। डिलीट स्टेटमेंट जो है इज यूज टू डिलीट द रोज इन अ टेबल। टू डू सो वी कैन यूज द डिलीट फ्रॉम कमांड। द सिक्वल डिलीट स्टेटमेंट रिमूव्स वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। डिलीट कहाँ से डिलीट करना है, देन उसके बाद उसका सिंटेक्स के पास आ जाएगा फ्रॉम, टेबल नेम आ जाएगा, वेयर कंडीशन लग जाएगी, ओके। देन सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। टू बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैज़ द 3 क्लॉजेज। 3 आते हैं इसमें, सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर, ठीक है। सिलेक्ट मतलब कि हमने कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, देन फ्रॉम देन वेयर, ओके क्लियर। ये तो हमने थ्योरी पार्ट किया है। जब आप इन सभी कमांड्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे सीक्वल में, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट, ओके। थैंक यू।